आज की इस वीडियो में हम TCS के Q1 FY26 का जो रिज़ल्ट TCS ने पोस्ट करा है उसके रिज़ल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री में क्या क्या हेडविंड्स हैं और कब से इंडस्ट्री जो है हेडविंड्स फेस कर रही है, प्लस क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री में अभी, और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है रिज़ल्ट के बारे में। इसके अलावा उनका FY26 का क्या आउटलुक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि Q1 FY24 के जो TCS का रिज़ल्ट है वो। अब हम Q1 FY26 का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है Q1 FY26 का वो रहा 63,437 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 64,479 करोड़। तो Q ऑन Q रेवेन्यू में 1.6% का डिक्लाइन है, जबकि YoY 3.1% का डिक्लाइन है कंपनी के रेवेन्यू में। कंपनी ने 12,760 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है Q1 FY26 में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 12,434 करोड़। और कंपनी के नेट प्रॉफिट में Q on Q 2.62% की ग्रोथ है और YoY 5.98% की ग्रोथ है। कंपनी का जो नेट मार्जिन है इस क्वार्टर में वो है 20.1%, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 20.3%। तो यहाँ पे भी इसमें नेट मार्जिन में 20 बिप्स का डेक्लाइन देखने को मिला। इसके अलावा कंपनी की Q1 FY26 में जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो $9.4 बिलियन है, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी $13.2 बिलियन। तो TCV में भी लगभग 29% का डेक्लाइन हमें देखने को मिला Q on Q। वहीं YoY भी इसमें डेक्लाइन ही है लगभग 8% का। इसके अलावा कंपनी के जो एट्रिशन रेट रहे वो Q1 FY26 में थे 13.8%, जबकि इसी लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी के जो एट्रिशन रेट थे वो 17.8% थे। तो यहाँ पे 400 बिप्स का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एट्रिशन रेट में। और Q1 FY26 में कंपनी के जो टोटल हेड काउंट है वो है 6,01,546, जो कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में थे 6,15,318। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय हेड काउंट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है लगभग 2.5% का। और Q1 FY26 में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड जो डिक्लेयर किया वो 11 रुपये का है, जो कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 9 रुपये का था। तो इंटरिम डिविडेंड में भी लगभग 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, तो कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि जो रेवेन्यू में डिप आया है Q on Q and YoY वो मेजरली है बिकॉज ऑफ BSNL रैंप डाउन एंड ब्रॉडर मैक्रो जियो अनसर्टेनिटीज। तो BSNL का क्या इशू है कि BSNL से TCS को एक लार्ज टेलीकॉम प्रोजेक्ट मिला था लगभग 15,000 से 18,000 करोड़ का, जो कि कंपनी को मिला था FY24 में। और कंपनी TCS को वहाँ पे क्या करना था, सिस्टम इंटीग्रेशन IT सपोर्ट प्रोवाइड करना था, बट ड्यू टू सम इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग इन द कंपनी, तो अभी क्या हो गया कि जो प्रोजेक्ट चल रहा था प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है और उसकी वजह से प्रोक्योरमेंट में डिलेज हुए हैं। इसकी वजह से TCS ने अपना जो कुछ रिसोर्सेज हैं उसको रीएलोकेट किया और अपने मैन पावर को वहाँ से स्केल डाउन कर दिया है। तो इसकी वजह से कंपनी के जो रिवेन्यू है उसमें Q on Q and YoY डिप देखने को मिला है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, management affirmed that FY26 should outperform FY25 because of robust deal wins and customer focus। और जो मैनेजमेंट उसका एम्बिशन है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन रेंज है वो 26 से 28% रहेगी ओवर द टाइम। एंड कंपनी ने इस क्वार्टर में लगभग 1,14,000 एम्प्लॉयज़ को AI स्किल्स में ट्रेन किया है। फर्दर अभी जो TCS और IT इंडस्ट्री के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो मैक्रो अनसर्टेनिटी है, US का टैरिफ का इशू जो चल रहा है, प्लस US यूरोप में स्लो डाउन है, तो उसकी वजह से अभी भी चैलेंजेस हैं IT इंडस्ट्री में। एंड इसके अलावा जो जैसे कुछ सेगमेंट है, कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट है BFSI रिटेल हाईटेक, तो उसमें भी पिछले 3-4 क्वार्टर से या पिछले 2 सालों से ही वीकनेस देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी जो डील विंस कर रही है हर क्वार्टर्स में उसको वो रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, फिर स्लो कन्वर्जन है बिकॉज जो इनके क्लाइंट्स है दे आर पोस्टपोनिंग देयर प्रोजेक्ट्स। और
वो ज़्यादा अपनी अभी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसको करना नहीं चाह रहे, बिकॉज जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक ये इशू रहेगा। इसके अलावा जो मैनेजमेंट का आउटलुक है फॉर FY26 कि FY26 टू बी बेटर देन FY25 ड्रिवन बाय cost optimization deals turning into revenue, plus AI, cybersecurity, cloud investment maturing, and margin stability. जैसे कि हमने देखा कि TCS के Q1 रेवेन्यू में Q1 एंड YoY भी डी ग्रोथ है, और मैनेजमेंट बता रहा है कि उसका जो मेन रीज़न है वो है BSNL का रैम्प डाउन होना, प्लस जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है जैसे US टैरिफ, जिसकी वजह से इसके जो क्लाइंट्स हैं वो जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है उसको अभी के लिए अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि द कंपनी इज़ विनिंग डील्स एवरी क्वार्टर, बट रेवेन्यू कन्वर्जन इज़ वेरी स्लो। अब हम कंपनी के कुछ टेक्निकल्स देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ टेक्निकल्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 11.5 लाख करोड़ है। इसके अलावा जो स्टॉक है वो 23.6 के PE अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पिछले 5 साल का जो ROC है वो 58.1% है, और पिछले 5 साल का जो ROE है वो 46.8% है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में लगभग 72% है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.85% है। इसके अलावा जो कंपनी का वैल्यूएशंस है, तो कंपनी का पिछले 10 साल का जो एवरेज PE है वो लगभग 26-27 के आसपास है, जबकि जो कंपनी है वो अभी जो ट्रेड कर रही है वो है 23.6 पे। तो कंपनी लगभग अपने जो हिस्टोरिकली एवरेज वैल्यूएशंस है, एवरेज PE है उस पे उसके आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो FY25 में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो रहा लगभग 6% के आसपास, जबकि 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 6.85% था। सो वी कैन सी इट क्लियरली कि रेवेन्यू के पिछले 2 साल से रेवेन्यू में कोई मेजर ग्रोथ नहीं आ रही है, और उसका रीज़न ये है कि जो IT सेक्टर है उसमें एक IT सेक्टर एक हेडविंड फेस कर रहे हैं, जैसे कि जो US और यूरोप में स्लो डाउन है। इसके अलावा जैसे कुछ मैक्रो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जैसे US टैरिफ हुआ जिसकी वजह से जो कंपनी के क्लाइंट हैं वो जो उनकी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है उसको सप्रेस किए हुए हैं, अभी वो उस पर ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे। हालांकि कंपनी को नई डील्स मिल रही है, बट उसके बावजूद जो कंपनी है वो उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, बिकॉज जो क्लाइंट्स हैं वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पोस्टपोन कर रहे हैं मार्केट में अनसर्टेनिटी होने की वजह से। इसके अलावा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2025 का वो 48,797 करोड़ के आसपास था। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगभग 72% है। इसके अलावा जो FIIs हैं उनकी होल्डिंग 12% के आसपास, DI 11.5% पे, जबकि पब्लिक के पास कंपनी का जो स्टेट है वो 4.5% है। Okay, that was all for this video. Thank you very much for your time.